हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय अल कुमार। आज हम करें विलियम शेक्सपियर का एक और वीडियो। इसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 281 से लेकर 300 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 281, इन शेक्सपियर टेम्पेस्ट हु इज द सेबेस्टियंस ब्रदर? ए एंटोनियो, बी एलेंसो, सी फर्डिनैंड और डी गोरिजेलो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एलेनोसो उनका ब्रदर था सेबेस्टियंस का। और ये टेम्पेस्ट शेक्सपियर का लास्ट प्ले था और ये 1610 से 1611 में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 282, Which of the following is a pastoral comedy by William Shakespeare? A. Hamlet, B. Tempest, C. As You Like It और D. King Lear। तो मैंने pastoral comedy उसकी कौन सी थी शेक्सपियर की? तो इसका सही जवाब है As You Like It। क्योंकि pastoral comedy है, क्योंकि गडरिये थे और As You Like It में वो जाते हैं जंगल में और वो उनकी भीड़ों को भी खरीद लेते हैं और खुद गडरिये का भेष धारण कर लेते हैं। तो As You Like It में थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 283, हु इज किंग लियर सेकंड डॉटर हस्बैंड? यानी कि किंग लियर की 3 बेटियां थी, तो उसमें सेकंड डॉटर का हस्बैंड कौन था? ए ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल, बी अर्ल ऑफ कैंट और सी ड्यूक ऑफ बर्गंडी और डी ड्यूक ऑफ एल्बेनी। तो उसके जो सेकंड डॉटर के हस्बैंड थे वो थे ऑप्शन ए, सही जवाब है इसका ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल उनके सेकंड डॉटर कौन थी? रीगन थी। रीगन के पति थे ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 284, ये कोट है, नाइदर ए बोरो नोर ए लैंडर बी फॉर लोन ऑफ वन loses both itself and friends who speak this line। यानी कि ये लाइन है, neither a borrow nor a lender be for loan of one loses both itself and friends। किसने कही है? ए पोलोनियस, बी होरेशियो, सी लाटस या डी प्रोस्पेरो। तो ये लाइनें कही हैं पोलिनियस ने कही है और ये किसमें? हैमलेट में। हैमलेट्स में ये लाइनें हैं पोलिनियस के द्वारा कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 285, हु इज कॉल्ड द ब्रेड ऑफ हेवन? किसे कहा जाता है ब्रेड ऑफ हेवन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आता है तो इंक्लूड करना पड़ा ही। बैन जॉनसन, बी शेक्सपियर, सी स्पेंसर और डी सर फिलिप्स सिडनी। तो जैसे कि ऑप्शंस बी आप जानते ही हैं, द बर्ड ऑफ इवन शेक्सपियर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 286, Viola is shipwrecked on the coast of Illyria and she comes ashore with the help of a captain. This is the opening part of which play by Shakespeare? A. As You Like It, B. Tempest, C. Richard II, D. Twelfth Night। ऑप्शन डी 12th नाइट। ऑप्शन डी है 12th नाइट कहा गया है विलोवा, और ये जो उसका जो शिप था वो डैमेज हो गया था कोस्ट ऑफ इलीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 287, हु इज द डॉटर ऑफ स्काईलॉक इन द मर्चेंट ऑफ वीनस? जो स्काईलॉक था जो कह रहा था कि मुझे इतना ही मास चाहिए एंटोनियो का, मुझे पैसे नहीं चाहिए, उसने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो उसमें उसकी डॉटर कौन थी जो भाग जाती है उसके नौकर के साथ? ए पोर्शिया, बी नरीसिया, सी बेलजेरा और डी जेसिका। तो उसकी जो डॉटर थी वो थी जेसिका। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, जेसिका उसकी डॉटर थी। In which of Shakespeare play the following lines appear? Blow, blow, to winter wind, thou art not so unkind. A. All's well that ends well, B. As You Like It, C. Antony and Cleopatra और D. King Lear। तो जो फेमस लाइन है ये As You Like It की हैं, जो वो जब जंगल में होते हैं जब ये गाना गाया जाता है, क्योंकि एक पेस्टोरल ये कॉमेडी है तो ये गाना उसी का, ये लाइंस पूछी जाती हैं, बार बार आया है क्वेश्चंस As You Like It में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 289, नेम द थिएटर इन विच शेक्सपियर हैड शेयर्स। यानी कि जो शेक्सपियर की थी वो जो शेयर्स थी वो कौन से में थी? ए द ब्लैक फ्रायर्स,
बी द थिएटर, सी द यूनिवर्स और डी द रोज। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, द ब्लैक वायरस में उसके शेयर से शेक्सपियर के। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 290, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क द बिगनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस, यानी कि कौन सी ऐसी बुक है जिसने शुरुआत में शेक्सपियर को सफलता दिलाई, उसे सफलता प्राप्त हुई उस बुक से। ए लव्स लेबर लॉज, बी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, सी वीनस एंड एडोनिस और डी सोनेट्स। तो ये इसकी बहुत बड़ी पोएम शेक्सपियर की ऑप्शन सी वीनस एंड एडोनियस है, जो काफ़ी बड़ी पोएम थी और ये 6 लाइन के स्टैंजा में लिखी गई थी और 1593 में थी। इससे मुझे बहुत सक्सेस मिली और काफ़ी नैरेटिव टाइप की ये पोएम्स थी, जिसको शेक्सपियर को फेमस करने में काफ़ी वो। और ये जब लिखी प्लेग फैल गया था और थिएटर्स बंद हो गए थे तो काम नहीं था, तो उस टाइम शेक्सपियर ने पोएम्स लिखी थी। और क्वेश्चन नंबर 291, व्हाट इज़ द कॉमन टू द फॉलोइंग वुमेन कैरेक्टर इन शेक्सपियर, जूलिया इन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, बी रोज, ये दूसरा है रोजालिंड इन एज यू लाइक इट, तीसरा है विलोवा इन ट्वेल्थ नाइट और डी है इमोगेन इन कैम्बरली। यानी कि व्हाट इज़ द कॉमन ऑफ फॉलोइंग वुमेन कैरेक्टर इन शेक्सपियर, कॉमन क्या है इसमें। ए they disguise themselves as nun and go into exile, B they disguise themselves as boy in pursuit of their lover, C they are all victim of treachery by their lover or D they all organize revolt against their respective masters। तो जो इसका सही जवाब है, मतलब कॉमन थी कैसे, they disguise themselves as boy in pursuit of their love, ये सारी उस कंडीशंस की हैं, परस्यूट्स करती थी। चाहे रोजालिन क्या एज यू लाइक इट में वो जाके खुद ही प्रपोज करती ऐसे। ऑप्शन बी उसी से प्रपोज करवाती। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 292, आइडेंटिफाई द राइट क्रॉनिकल सीक्वेंस, ए मैकबेथ, जूलियस सीजर्स एंड द टेमिंग ऑफ स्क्रू और द टेम्पेस्ट। ऐसी ये चारों लाइनें इसमें दी गई हैं, तो इसका सही क्रॉनिकल सीक्वेंस बताना है, मतलब कौन सा कब लिखा गया था उस डेट के बेसिस पे। तो जो इसका सही आंसर बन रहा है वो है टेमिंग ऑफ, पहले आएगा टेमिंग ऑफ स्क्रू, फिर आएगा जूलियस सीजर्स, फिर आएगा मैकबेथ, टेम्पेस्ट। क्योंकि जो टेमिंग ऑफ स्क्रू था वो लिखा गया था 1593 में, ठीक है, टेमिंग ऑफ स्क्रू। और जूलियस सीजर्स कब लिखा गया था, ये लिखा था 1599 से 60 के बीच में ये लिखा गया था जूलियस सीजर्स। और उसके बाद जो मैकबेथ था वो 1605 और 6 के बीच में लिखा गया था। और टेम्पेस्ट सबसे लास्ट में, यानी कि 11 से 12 के बीच में टेम्पेस्ट लिखा गया था। तो ऑप्शन मतलब बी इसका सही है, द टेमिंग ऑफ स्क्रू, जूलियस सीजर्स, मैकबेथ, टेम्पेस्ट, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 293, आइडेंटिफाई द पोएम्स शेक्सपियर रोट बेस्ड ऑन ए स्टोरी ऑफ ओविड टेल इन हिज मेटामॉर्फोस, ए वीनस एंड एडोनिस, बी हीरो एंड लैंडर्स, सी एस्ट्रोफिल एंड सेटेला और डी द पैसिनेटेड पिलग्रिम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वीनस एंड एडोनिस जो है वो ओविड्स ने टेल बताई थी इस मेटामॉर्फोस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 294, शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस, an expensive written mythological poem of 1194 lines of verse, is based on a story by A. Holinshed, B. Ovid, C. Boccaccio और D. Plutarch। तो इसका जो सही जवाब है वो है ओविड्स। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो ये एक माइथोलॉजिकल पोएम थी, 1194 में लिखी गई थी और ये ओविड्स इसका सही जवाब है। Next question number 295, what kind of characters generally you sing in Shakespeare play, मतलब कौन सा जो कैरेक्टर जनरली गाना गाता है। ए किंग्स एंड क्वींस, बी सर्वेंट, क्लाउन्स, फूल एंड अदर माइनर कैरेक्टर्स विद लो स्टेटस, सी फ्यूरीज और डी नोबलमैन। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि उसके जो प्ले थे शेक्सपियर के उनमें उनके मोस्टली फूल्स गाना गाते थे, सर्वेंट, क्लाउन्स, फूल्स और माइनर कैरेक्टर्स लो स्टेटस, चाहे वो आपकी एज यू लाइक इट हो या कोई भी दूसरी को, सर्वेंट्स को ही काम दिया था क्योंकि उसने किंग और क्वीन को एक रिस्पेक्टेड पोजीशंस पे दिखाया है
और फेयरीज तो हो ही नहीं सकते, नोबल मैन भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 296, आइडेंटिफाई फ्लैस्टफ वर्ड इन हेनरी 4 पार्ट फर्स्ट। ए जो वर्ड्स हैं फेलस्टफ्स के जो हेनरी 4 के पार्ट फर्स्ट में आइडेंटिफाई करो कौन से उसके वर्ड्स हैं। ए नाउ हैरी व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट लैड। बी नाउ हेल व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट लैड। सी नाउ हैरी व्हाट टाइम ऑफ नाइट इज इट लैड। डी नाउ हेल व्हाट टाइम ऑफ नाइट इज इट लैड। तो जो इसका जो प्रोनाउंसिएशंस जो सही बोली गई थी वो ये थी, ऑप्शन बी नाउ हेल व्हाट टाइम ऑफ डे इज़ इट लैड। ये हेनरी 4 के पार्ट फर्स्ट में हिस्टोरिकल प्ले है और ये लगभग 1597 के आसपास लिखा गया था। और अब क्वेश्चन नंबर 297, इन विच प्ले अदर देन जूलियस सीजर्स हैज शेक्सपियर depreciates the Roman better than the Roman writer themselves has done? A. Torilius and Cressidia. B. Coriolanus. C. Romeo and Juliet. D. Two Gentlemen of Verona. तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी कोरियोलानस जो था वो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 298, which of the following character in Shakespeare loves labors lost overuse formal latinate dictions? A. Holofernes. B. Dull. C. Costard. और D है मौत। तो जो इसका जो करेक्टर्स है वो इसका सही जवाब है होलोफर्नेस। इसमें यानी करेक्टर जो शेक्सपियर का लव लेबर लॉस में ओवर यूज फॉर्मल लैटिनेशन डिक्शंस का यूज करना है, होलोफर्नेस है। Question number 299, who is the author of the short story play The Dark Lady of the Sonnet? कौन है इसका ऑथर? ए. बेन जॉनसन, बी. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सी. ऑस्कर वाइल्ड और डी है ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और ये 1910 में लिखी गई है द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट। शेक्सपियर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की है ये द डार्क लेडी ऑफ सोनेट। मतलब ऐसे डार्क लेडी कह के आप मोस्टली, क्योंकि शेक्सपियर ने डार्क लेडीज़ पे सोनेट लिखे थे तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये शेक्सपियर का नाम इसमें नहीं दिया जाता तो गलती हो जाती है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के हैं द डार्क लेडी ऑफ सोनेट। और आज का लास्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 300, शेक्सपियर सोनेट। ए. डू नॉट कैरी ए डेडिकेशंस। B. are dedicated to James I of England. C. are dedicated to Mary Arden. और D. are the dedicated of an unknown Mr. W.H. तो ये आपको मोस्टली है शेक्सपियर जो सोनेट से मोस्टली डेडिकेटेड अननोन, हमें सही से इसका नहीं पता कि मिस्टर W.H. कौन है। जैसे डार्क लेडी भी देंगे, अगर मोस्टली सोनेट है डेडिकेटेड टू W.H. क्योंकि डार्क लेडीज में ऑप्शंस में नहीं है। तो ये थे 300 क्वेश्चंस जो मैंने आपको सीरीज़ में करा दी हैं। अब मैं इसके लिए एक अलग वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको 15 जो की फैक्ट्स हैं एग्ज़ाम के बेसिस पे वो आपको मिलेंगे, क्योंकि वो कुछ इन एग्ज़ाम्सों में पूछे गए हैं और कुछ अभी तक नहीं पूछे गए, लेकिन उनकी पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो वो आप ज़रूर देखें, हर में एक 15 की फैक्ट्स होंगे और वो लगभग 200 से ज़्यादा की फैक्ट्स हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।